नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वबश्शिरिल लज़ीना, और खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक आमाल किए। ईमान वालों के लिए और आमाल सालिहा करने वालों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ईमान वाले कौन होते हैं, किन चीज़ों के ऊपर वो ईमान लाते हैं, और फिर ये भी समझ लीजिए कि ईमान है क्या। अजीज भाइयों, ईमान ये है, वैसे इधर देखिएगा, आपको ये किताब नजर आ रही है, डायरी। आप में से हर भाई आंखों से देख रहा है, पूरे यकीन से कह रहा है कि ये डायरी है, नमाज की डायरी है। ईमान इससे भी ऊपर की चीज है कि वो चीज जिसको आपने देखा नहीं है, मगर यकीन इतना ज्यादा है कि आप कहते हैं कि मैं सामने देखी हुई चीज का तो इनकार कर सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह का इनकार नहीं कर सकता। सहाबी रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बयान फरमाया कि जन्नत ये है और जहन्नम ये है। हम में से किसी ने जन्नत नहीं देखी और जहन्नम नहीं देखी। सहाबी बयान करते हैं कि हमने भी नहीं देखी, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब हमें कह दिया ना कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है, अज़ाब कब्र भी है, तो कहा कि इतना ज्यादा हमें अल्लाह के नबी के बात पर यकीन हो गया कि हम सामने वाली जो हमें चीज नजर आ रही है उसका इनकार करना हमारे लिए आसान था, बजाय इसके हम इसका इनकार कर देते कि जनाब जहन्नम नहीं है या जन्नत नहीं है। तो ईमान यह है कि इंसान का जो दिल है वो तस्दीक करे और मुकम्मल तौर पर तस्दीक करे, किसी किस्म का कोई शक या शुबा ना हो। ये ईमान जो है ये बढ़ता भी है और कम भी होता है। हम देखते हैं जब हम किसी नेक मजलिस में बैठे हों, जुमा तो मुबारक की मजलिस हो, दरूस हो, हम बैठे हों, तो हमारा ईमान भरा होता है। जो ही हम घर जाते हैं या अपनी दूसरी मजालिस के अंदर, महफिल के अंदर बैठते हैं, तो हमारा वो ईमान नहीं रहता। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईमान को बढ़ाने के तरीके बयान फरमाए। ये जो हम सुनन पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, इसी तरीके से कोई और नेकी का काम करते हैं, ये हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए है। और ईमान जितना ज्यादा हमारा ज्यादा होगा, हम उस कदर सीधे रास्ते पर गामजन रहेंगे। हम जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, ये जो नमाज हम अदा करते हैं, ये एक प्रैक्टिस है। फजर की हमने नमाज अदा की, ये हमने याद दहानी कर ली। नमाज के अंदर हमने इस बात का इकरार भी किया कि अल्लाह की ज़ात है, आखिरत भी है, हमको उसमें अपने किए हुए हर अमल का जवाब देना है। फजर में हमने जब हर चीज को रिवाइज कर लिया, फजर से लेकर जोहर तक, अब हमको इस बात की समझ आनी चाहिए कि हमने सुबह रिवाइज किया सबक कि अल्लाह की ज़ात है, आखिरत का दिन है, मुझे अपने किए हुए हर अमल का जवाब देना है।
तो जोहर तक हम कोई भी जब अमल करेंगे तो बड़े ध्यान से सोच समझ कर करेंगे। ये है नमाज का फलसफा। फिर हमें जोहर की नमाज की तलकीन की जाती है कि आदमी भूल ना जाए। होता है ना बाज़ बार इंसान भूल जाता है कोई चीज, फिर जोहर की नमाज पढ़ते हैं। जोहर से असर तक हमने टाइम गुजारना होता है, फिर असर के लिए फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर याद आने के लिए मस्जिद में आ जाते हैं कहीं गाफिल ना हो जाए, फिर मगरिब के लिए फिर आ जाते हैं, फिर इस तरह इशा के लिए। तो ये हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमानियात जो हैं हमारे 6 चीजों का नाम है। सबसे पहले अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों के ऊपर ईमान लाना, किताबों के ऊपर ईमान लाना, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान लाना। इनमें से हर चीज एक पूरा टॉपिक है, तफसील से बयान करने का भी इस टाइम वक्त नहीं है। जो आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह एक एक चीज के ऊपर आपको अच्छे तरीके से वजाहत मिलती जाएगी। फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी सुना दीजिए, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू, जो पुख्ता तरीके से ईमान लाए। अजीज भाई, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमाना है कि ईमान 3 चीजों का नाम है। तस्दीक कल्ब, दिल के अंदर पुख्ता यकीन हो, फिर जो दिल के अंदर बात है जुबान पे से उसका इकरार भी करे, वही चीज जुबान पर हो, और आमाल भी जवारे, अपने जिस्म के जरिए, आज़ा के जरिए से उसका सबूत भी दे। इन 3 चीजों का नाम ईमान है। फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए। ये आप देखेंगे वअमिलुस्सालिहात का जो अल्लाह ने जिक्र किया है, ईमान के अंदर भी ये चीज मौजूद है, अमाल सालिहा। लेकिन फिर आगे मजीद इसको एक बार फिर वजाहत से बयान किया। अमाल सालिहा वो हैं, वो अमल जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया हो, अल्लाह ने बयान किया हो या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया हो, और उसी तरीके से करना जिस तरीके से अल्लाह ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। अमल भी वो हो जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, तरीक़े कार भी वो हो जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, और तीसरे नंबर पर इखलास हो, रियाकारी ना हो। तो ऐसा अमल अमल सालिह कहलाता है। फरमाया वअमिलुस्सालिहात, और वो लोग आमाल सालिहा करने वाले हैं, अन्ना लहुम जन्नातिन, बेशक उनके लिए बागात है। कैसे बागात? तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। नीचे से मुराद आप देखें ये फट्टी है, इससे मुराद ये नहीं है कि इसके नीचे से मुराद ये होता है कि आपने अक्सर कभी सुना हो कि जनाब मेरे घर के नीचे सड़क है, सुनते हैं ना हम, कहते हैं, तो मुराद सामने सड़क है। तो बागात के नीचे नहर से मुराद के बागात के सामने नहरें हैं, नीचे से मुराद ये है। फरमाया अन्ना लहुम, के बेशक उनके लिए जन्नातिन, बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें, कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकू, वो दिए जाएंगे। अच्छा, ये जो रुज़िकू का माना है ना, इसका माना सिर्फ रिज़्क़ नहीं है, इससे मुराद कोई भी चीज है। इसकी भी इंशाल्लाह आगे वजाहत करेंगे। फरमाया कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकू, वो दिए जाएंगे, मिनहा, उससे, मिन समरातिन, कोई फल, रिज़्क़न, बतौरे रिज़्क़। यानी क़यामत वाले दिन जब नेक लोग जन्नतों में चले जाएंगे तो उनको जब फल पेश किए जाएंगे तो फरमाया क़ालू, वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, ये वही है, रिज़्क़ना, जो दिए गए हम, मिन क़ब्लु, इससे पहले। यानी इससे पहले जब हम दुनिया में थे तो तब भी हमको इस तरह की चीजें दी जाती थी। वअतू बिही मुतशाबिहा, और वो दिए जाएंगे उससे मिलता जुलता। वअतू, और वो दिए जाएंगे बिही, साथ उसके, मुतशाबिहा, मिलता जुलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हम क़यामत वाले दिन जब अहले ईमान को फलों से नवाजेंगे तो वो फल बज़ाहिर दुनिया जैसे होंगे, जिस तरह के हम यहाँ पर आम खा रहे हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, तो बज़ाहिर देखने में इसी तरीके से होंगे। और इसकी हिकमत क्या है कि जब इंसान जिस चीज को जानता है ना,
उसके बारे में तजब्जुब का शिकार नहीं होता। ये नहीं है, अब देखे ना, हम कुछ कोई ऐसी चीज जो हमने कभी खाई ना हो तो हम परेशान होते हैं कि ये पता नहीं कौन सी चीज है। इंसान अजर भी समझता है उसको। तो फरमाया बज़ाहिर देखने में तो ऐसे ही लगेगी जैसे ये चीजें हम खाते रहे हैं, मगर जब उसको खाएंगे तो जायका भी अलग होगा। उसको जब काटेंगे उसके अंदर से जो रंगत होगी वो भी दुनिया जैसी नहीं होगी। वह उतू बिही मुतशाबिया, और वो दिए जाएंगे बज़ाहिर उससे मिलता जुलता। वालहुम, और उनके लिए फीहा, उन बागात में अज़वाज, बीवियां होंगी, मुतहहरा, पाकीज़ा, पाकीज़ा बीवियां होंगी। वहुम,